ज्यादा शराब पीते हैं। कभी उनके घरों में देखना, मैंने अपनी आंखों से देखा ऐसे लोगों के घरों में शराब के रतन बताते हैं। जो समुद्र मंथन हुआ था, जो 14 रतन निकले थे, उसमें ये शराब भी निकली थी। लेकिन ये ऐसा रतन है जो हर आदमी को पतन की तरफ खींच लिए जा रहा है। जो लोग शराब पीते हैं उन लोगों के घरों में कभी शांति नहीं आती। जो लोग दारू पीते हैं उन लोगों के घरों में कभी सम्मान किसी को नहीं मिलता। बच्चे, बीवी, घर वाले, माँ बाप बहुत दुखी होते हैं। ऐसे लोग इतनी हद से पार कर जाते हैं जो अपने बच्चों को भी मार डालते हैं। तो कहना यह है, तो धोबी से भगवान बोले भैया वस्त्र देख करके जाओगे। धोबी बोला राजा के वस्त्र पहनोगे, अकल नहीं है, बुद्धि खराब है क्या? चेहरा देखा है शीशा में? और बोला तड़पते धोबी का प्राण तो होता है बाहर। और बढ़ गए आगे श्याम जा रहे तो कंस के दर्जी के घर गए। जो दर्जी कंस का जो था ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। बोले चलते चलते ने भी दर्शन दे दिए जाए। तो दर्जी ने सबके वस्त्र जो उल्टे सीधे पहने हुए थे, ग्वाल बाल, सबके वस्त्र ठीक किए। तो भगवान ने वरदान देते हैं कि तुम्हारे घर में दौलत की, धन की कमी नहीं होगी। तुम धन धान्य से हमेशा सक्षम रहोगे। और बड़े आगे देखा कि सामने से कंस की दासी आ रही है। एक हाथ में चंदन का कटोरा है, दूसरे हाथ में लाठी है, झोंके झोंके आ रही है। सुंदर कितनी है! सारे सिर जाता, अब तीन जगह सो तेरी थी और नाव लगी। कहाँ जा रही हो? कहने लगी महाराज कंस के तिलक करने का मेरा काम है और हम कंस के तिलक करने जा रहे हैं। तो कन्हैया बोले कुबेजा कंस के मेहमान तो हम ही हैं, क्या हमारे तिलक लगाओगे? बोली प्रभु अगर आप हमसे तिलक लगवा लो वो तो हमारी किस्मत ही बन जाए। और जो मनसुखा ने जब बात सुनी लाठी उठाई और
आवाज लगा, अरे तिलक लगवाए तो तू ही लगवाई है, आवाज हल्ला चली यार। पता नहीं कौन सी आदतें है जो बोलने लायक वो बाप से बोलने लगत है, जो नाय बोलने लायक वो बाप से बोलने लगत है। जाके हाथ तक छुए चला नहीं चले जा, हमें से तिलक नहीं लगवाए। कन्हैया बोले कुबेजा और तो तुमसे कोई तिलक नहीं लगवाएगा, हमें लगवाना है, हमारे करो। अब कुबेजा आगे बड़ी भगवान के तिलक करने के लिए, लेकिन माथे तक पहुंची नहीं पाई, कुछ कुछ के रह जाती हैं। और जब माथे तक नहीं पहुंची तो कन्हैया ने आगे बढ़ के कुबेजा की थोड़ी से हाथ लगाए और धीरे से झटका मारा। देवी की तरह बहुत सुंदर, जो कुबेजा सुंदर भाई मनसुका दूर खलो रहे, धीरे 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 वहीं पहुंचो जा कुबेजा खड़ी है। महा कन्हैया बोले कुबेजा तुमसे और कोई तिलक नहीं लगवाएगा, हमें लगवाना था, लगवा लिया, अब तुम जा। तो मनसुका धीरे से बोलो कह वृंदावन छोड़ी आए, मथुरा आ गए, तूने अपनी आदत नहीं छोड़ी। वहां बढ़िया माकर तू खाता था, हमें क्या मिलता था? अपने तिलक लगवा लिया, कह दिया चाकल जाके मेरे तिलक नहीं लगवाएगा क्या? भगवान बोले अभी तो तू मना कर रहा था, हमें से तिलक नहीं लगवाएंगे। मनसुका बोलो मने कर रहे थे, वो तो तब कर रहे थे, अब कहाँ कर रहे हैं, लगवा देना। अब कुबेजा जो है वो कन्हैया के तिलक करने आगे बढ़ी और सबके तिलक करती मनसुका के तिलक किया। और जब मनसुका के तिलक किया तो मनसुका हसोड़ा स्वभाव का तो था ही है, जो करवानो वालों में। तो उस मनसुका ने कुबेजा के कान में धीरे से एक बात कही, कुबेजा या मतलब तो कुबेजा बोल कन्हैया की तरफ सारा देके बोली ए मनसुका तुमको खबर नहीं, मेरे सम्मुख दूल्हा खड़े ए मनसुका तुमको खबर नहीं, मेरे सम्मुख दूल्हा खड़े। उधर जो कुबेजा तो चली गई और कन्हैया आगे बढ़ते जा रहे, पहुंच गए ना कंस का धनुष रखा है, अंदर प्रवेश करेंगे। पहरेदार खड़ा हो गया, कौन हो? पागलों की तरह भागते जा रहे हो? भोजराज कंस का आदेश है, कोई अंदर नहीं जा सकता। दादी को पीस करके भगवान कहने लगे पील मार, आज हमें कोई रोक नहीं सकता। ठोकरिया बहुत ठोकरिया, अब ये ठोकरे का वक्त नहीं है। और बोले भगवान आगे बढ़ झुके और इसी में गाड़ी झुके और जैसे तेरी झुकी गानी है उधर के
तोड़ दिया। ये काम करने के बाद ये नंद बाबा के करीब चली आई श्याम। और इधर जब कंस को ये खबर मिली कि धनुष टूट गया, जिसके ऊपर हमें गुमान था, तो कहने लगा है आ गए हैं दोनों, एक काम करना, जो हमारे ससुर जरासंध ने कुमारिया पीर हाथी हमें दहेज में दिया है, उस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत है, शराब पिला करके उसे मस्त कर दो, द्वार पर खड़ा कर दो, जैसे ही दोनों आए हाथी से कुचलवा देना, समझ जाएंगे दुनिया के लोग कंस का काल मारा गया, कंस अमर है, अमर। हाथी को दरवाजे पे लगा दिया गया। हम आज जाएंगे, हम तो